नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नया चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट करें। रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए भारत ने स्टील्थ टेक्नोलॉजी के तहत फाइटर जेट का निर्माण शुरू कर दिया है। इसके साथ ही भारत रूस, अमेरिका और चीन के उस विशेष क्लब में शामिल हो गया है जिसके पास स्टील्थ टेक्नोलॉजी है। सबसे खास बात यह है कि भारत स्वदेश में ही इंडियाज एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMC का निर्माण कर रहा है। आइए जानते हैं क्यों भारत के लिए गर्व की बात है और कैसे धीरे धीरे भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर है। यूक्रेन युद्ध में सबसे बड़ी जो खबर मिलती है वो ये है कि युद्ध के दौरान आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है। अगर आपके पास ताकत है तभी आप इस दुनिया में सिर उठाकर रह सकते हैं। भारत के पड़ोस में दो दुश्मन और सामरिक लिहाज से पाकिस्तान कम नहीं और चीन हमसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। लिहाजा भारत को वक्त रहते अपने बाहुबल को मजबूत करने की ज़रूरत है और केंद्र सरकार भी तेज़ी से ही इस तरफ कदम भी बढ़ा रही है। भारतीय एरो स्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने घोषणा की है कि वो भारत में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA के लिए निर्माण प्रक्रिया शुरू कर रही है। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और HAL ने विमान निर्माण प्रक्रिया शुरू करते समय पहली शीट मेटल काटकर युद्धक विमान के निर्माण की शुरुआत कर दी है। AMC का उद्देश्य भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को 5.5 पीढ़ी के ट्विन इंजन स्टील्थ फाइटर से लैस करना है, जो भारत के पुराने स्पेक्ट्र, जगुआर और इंस्टॉल मिराज 2000 लड़ाकू विमानों की जगह लेगा। इसके लाइसेंस निर्मित सुखोई Su-30 MKI जेट का भारत जिस फाइटर जेट का निर्माण कर रहा है उसे आकाश से जमीन पर हमला करने, दुश्मन के वायु रक्षा क्षेत्र में मार करने, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कारणों के साथ साथ कई और उद्देश्यों की पूर्ति करने का लक्ष्य रखकर विमान का डिजाइन किया जा रहा है। इस युद्धक विमान को दुश्मन की हवाई सुरक्षा के साथ साथ महत्वपूर्ण ठिकानों को नष्ट करने और भीषण हमला करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। DRDO जिस फाइटर जेट का निर्माण कर रहा है उसमें कई और टेक्नोलॉजियों को शामिल किया गया है, जैसे फाइटर जेट में सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी, डाइवर्ट कम सुपरसोनिक इनटेक, एडवांस एवियोनिक्स और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस फाइटर जेट को बेसलाइन स्टील्थ कॉन्फ़िगरेशन में 20 टन वजन रखने की क्षमता के साथ साथ लैस करने की कल्पना की गई है, जिसमें अपने हथियारों के साथ साथ करीब 1.5 टन आयुध ले जाने की क्षमता होगी। स्टेल्थ फाइटर जेट की बॉडी को खास मटेरियल के साथ डिजाइन किया जाता है, जिसके चलते जब दुश्मन देश की रडार उसे डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो इसकी बॉडी से तरंग टकराने के बाद वापस नहीं जाती, यानी इसकी बॉडी तरंगों को ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके चलते स्टेल्थ फाइटर जेट्स को रडार डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसके साथ ही इस विमान के जरिए 5 टन ईंधन और हथियार ले जाने की क्षमता है। वहीं AMCA में 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग और एक घरेलू रूप से निर्मित सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन एरो रडार भी होगा। ये फाइटर जेट 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसका निर्माण भारत में ही किया जा रहा है। अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ने ही 5वीं जनरेशन के एयरक्राफ्ट बनाने में कामयाबी हासिल की है। इसके साथ ही इस फाइटर जेट को ऑटोनोमस बनाने की योजना है। यदि इस फाइटर जेट को बिना पायलट की मदद से भी उड़ाया जा सके, जो काफ़ी खतरनाक तरीक़ों से दुश्मन पर हमला कर पाएगा, इसे ही 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट कहा जाता है, जो बिना पायलट के दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की क्षमता रखता है। HAL और भारत की वैमानिक विकास एजेंसी ADI AMC को डिजाइन करने की देखरेख करती है। वही अब भारतीय विकास और उत्पादन लागत को HAL और भारत की वैमानिकी विकास एजेंसी AMC को डिजाइन करने की देखरेख करती है। वही अब भारत में विकास और उत्पादन लागत को कम करने के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करने की योजना बना रहा है। ADI 2009 से ही AMC पर काम कर रहा है। पहला प्रोटोटाइप 2024 तक पूरा किया जाना है। इसकी पहली उड़ान 2025 तक के लिए योजना बनाई गई है। भारत की 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू परियोजना चीन के साथ प्रतियोगी स्तर पर बराबरी करने और पाकिस्तान पर टेक्नोलॉजी श्रेष्ठता बनाए रखने और प्रमुख सैन्य प्रौद्योगिकियों के ऊपर रणनीतिक स्वतंत्रता को मजबूत करने की अनिवार्यता से प्रेरित हो सकती है। वर्तमान में चीन J-20 और FC-31 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर्स को संचालन करने का दावा करता है, जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हिमालय में उनके सीमा विवादों में
किया जा सकता है। इसके विपरीत भारत के पास अभी जो सबसे श्रेष्ठ फाइटर जेट है वो राफेल है, जो 4.5 पीढ़ी के फ्रांसीसी निर्मित राफेल और लेसन्स निर्मित 4.5 पीढ़ी के रूसी Su-30M के जेट है। और भारत जब 5.5 जनरेशन फाइटर जेट का निर्माण कर लेगा तो फिर चीन को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। हालांकि चीन के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की क्षमता अभी तक ज्ञात है, लेकिन उनके और भारत के मौजूदा लड़ाकू विमानों के बीच पीढ़ी का अंतर हिमालय और पर हवाई संघर्ष में भारत को नुकसान में डाल सकता है। भारत के AMC का उद्देश्य पाकिस्तान के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू कार्यक्रम को संतुलित करना है, जिसे वो तुर्की के सहयोग से बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत का AMCA अपने नए राफेल अधिग्रहण के साथ पाकिस्तान के पुराने F-16, JF-17, डिफल मिराग 5S और F-7PG पर गुणात्मक बढ़त प्रदान करता है। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।